हेलो गाइज, आज हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसका फिगर देखेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फिगर हमारा ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, यानी मादा जनन तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना फंड्स होता है, यानी हमारा ये गर्भाशय का फंड्स इसको कहते हैं। ये जो होता है ऊपर वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं फंड्स कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा फंड्स, उसके बाद ये जो होता है यहाँ पे इसे निकले होता है, यानी अंड और फंड्स के ये बीच में जो होता है इसको कहते हैं अंडवाहिनी, यानी इसी को फेलोपियन नली भी कहते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे अंडाशय एक होता है, इसे देखिए इसको ओवरी कहते हैं, अंडाशय इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अंडाशय, इसके बाद देखिए ये जो बाहरी परत होता है इसको कहते हैं अंतःस्तर, यानी गर्भाशय के सबसे बाहरी परत अंतःस्तर इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमारा होता है ये बीच में इसे यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं गर्भाशय, यूट्रस इसी को कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे यूट्रस के नीचे देखिए एक पार्ट होता है गिरिबाज, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखिए सर्विक्स के नीचे योनि होता है हमारा वेजिना, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको वेजिना कहते हैं। उसके बाद देखिए ये बाहरी परत गर्भाशय के देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अंदर में एक परत जो मोटी सी परत होता है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद देखिए बीच में एक परत होता है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। तो चलिए एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट अंडाशय, जिसको ओवरी कहते हैं इंग्लिश में। अंडाशय देखिए हर महीने एक अंडा का उत्पादन करते हैं जो निषेचन के लिए तैयार होता है। अंडाशय जो हमारा होता है ये अंडा का उत्पादन करता जो, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। देखिए अंडाशय हमारा यहाँ पे एक अंडाशय हो गया, एक अंडाशय यहाँ पे हो गया, यानी फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय होता है, जिस तरह से मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होता है। टेस्टिस हमारा जो है ना स्पर्म बनाते हैं, लेकिन हमारा जो है ना ये ओवरी जो होता है ये ओवम बनाते हैं अंडाशय। देखिए तो वही कह रहा है जो अंडा का उत्पादन करता है। अंडाशय देखिए अगर ये जो अंडाशय जो हमारा हो गया ना ये दोनों एक साथ काम नहीं करता है। अगर मान के चलिए अभी कौन सा महीना है, मई है, मान के चलिए मई में ये काम कर रहा है, इसमें अगर अंडा बन रहा है तो इसमें नहीं बनेगा, फिर अगले महीना में अगर इसमें बनेगा तो इसमें नहीं बनेगा, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं करता। जिस तरह से मेल में टेस्टिस में दोनों टेस्टिस मिलकर जैसे स्पर्म बनाते हैं, उसी तरह से मतलब ये जो है ना एक साथ मिलकर नहीं ओवम बनाते हैं। देखिए उसके बाद देखिए अंडाशय के बारे में आगे और देख लेते हैं। अंडाशय देखिए एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो मासिक धर्म, प्रजनन और क्षमता गर्भाशय को नियंत्रित करता है। हमारा जो ये अंडाशय होता है ना ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो उत्पादन करते हैं। उसके बाद जो है मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भाशय को नियंत्रित करता है। ये जो हमारा अंडाशय होता है ना ये जो है ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करता है, उत्पादन करता है। उसके बाद जो है ना ये मासिक धर्म चक्र का, उसके बाद प्रजनन क्षमता और गर्भाशय को भी नियंत्रित करता है हमारा अंडाशय ही। उसके बाद देख लीजिए स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होता है, यानी एक जोड़ी, यानी मतलब दो अंडाशय होता है हमारा, एक जोड़ी अंडाशय होता है। जिस तरह से मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होता है उसी तरह से फीमेल में एक जोड़ी जो है ना ओवरी होता है, यानी अंडाशय होता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक अंडाशय का लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। हमारा ये जो अंडाशय होता है ना ये 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद देखिए ये जो है ना 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है हमारा अंडाशय। देखिए इसके बाद है हमारा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बारे में जानते हैं। अंडवाहिनी क्या होता है, जिसको हम फेलोपियन नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। देखिए अंडवाहिनी, इसमें शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होता है, यानी इसी में हमारा जो है ना शुक्राणु द्वारा अंडा का जो है ना निषेचन होता है। देखिए इसमें कैसे निषेचन होता है, हमारा जो अंडाशय होता है इसी से मतलब जो है ना हमारा अंडा जो है ना यानी ओवम जो निकलता है इसे, तो इसी माध्यम से जैसे मतलब स्पर्म अगर हमारा वेजिना के होते हुए अगर इससे जाता है तो देखिए अगर दोनों जो है ना, हमने पहले भी बोला है कि दोनों जो है ना यह जो है ना अंडाशय जो होता है यानी एक साथ मतलब काम नहीं करता है। अगर इस महीना अगर ये काम कर रहा है तो अगले महीना ये काम करेगा। मान के चलिए इस महीना अगर ये काम कर रहा है, ठीक है, तो ये तो अभी नहीं काम करेगा। उसके बाद जो है ना अगर जो भी स्पर्म जाएगा, अगर जो स्पर्म इधर चला गया वो भी मर जाएगा, अगर जो ऊपर चला गया वो भी मर जाएगा, क्योंकि इस महीना जो है ना हमारा ये अंडाशय काम कर रहा है। तो इस साइड जो जाएगा तो मतलब स्पर्म तो ढेर सारा जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारा निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए केवल एक ही स्पर्म का जरूरत होता है। तो एक स्पर्म यहाँ पे जाएगा और ढेर सारा मतलब कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, मतलब और सारा मर जाएगा स्पर्म, बस एक बचेगा। तो एक यहाँ पे हमारा जो है ना फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए तैयार हो जाएगा।
वही बोल रहा है यहाँ पे, इसमें एक ही अंडा द्वारा निषेचन होता है। उसके बाद देखिए निषेचन के बाद बनने वाला युग्म अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय तक पहुँचता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे निषेचन होता है ना, तो इसी के माध्यम से जो है ना अंडवाहिनी के माध्यम से जो हमारा है ना गर्भाशय में पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद गर्भाशय में पहुँचने के बाद जो है ना युग्मज अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय तक पहुँचता है और इसी में हमारा जो है फीटस यानी बच्चा का निर्माण होने लगता है। उसके बाद देखिए आगे, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। हमारा अंडवाहिनी जो होता है, ये जो अंडवाहिनी है जिसको फेलिपियन ट्यूब कहते हैं, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखिए अंडाशय से निकलने वाले अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना। अंडाशय से देखिए, अंडाशय से निकलने वाले अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना। हमारा अंडाशय जो ये होता है ना, ओवरी जिसको कहते हैं, इससे जो है ना अंडा जो निकलता है इसको गर्भाशय तक यानी अंडवाहिनी पहुंचाने का काम करता है यही। उसके बाद देखिए अगला पार्ट हम देखते हैं। उसके बाद देखिए गर्भाशय के बारे में देखते हैं। गर्भाशय यहाँ पे एक देखिए पार्ट गर्भाशय है जिसको यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय, इसके बारे में जानते हैं गर्भाशय क्या होता है। देखिए गर्भाशय, इसको यूट्रस कहते हैं इंग्लिश में। गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं, यानी गाँव घर में बच्चादानी भी कहते हैं गर्भाशय को। उसके बाद देखिए गर्भाशय नाशपाती के आकार का होता है। हमारा ये जो गर्भाशय होता है ना, ये हमारा नाशपाती के आकार का होता है गर्भाशय। उसके बाद देखिए गर्भाशय में 3 लेयर होता है। हमने पहले भी बोला, एक जो है ना ये अंतःस्तर होता है गर्भाशय की, ये जो बाहरी परत होता है, एक ये बाहरी परत अंतःस्तर इसको कहते हैं। एक जो इसके बाद जो है बीच में ये जो एक परत होता है, बीच में ये परत, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। उसके बाद ये जो है ना एक इसके अंदर जो होता है ये वाला परत देखने, ये वाला, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, यानी 3 परत होता है हमारा गर्भाशय में। देखिए उसके बाद गर्भाशय एंडोमेट्रियम क्या होता है। देखिए एंडोमेट्रियम यह सबसे अंदर की परत है जो मासिक धर्म चक्र के दौरान मोटी होती है और फिर गिर जाते हैं। हमारा एंडोमेट्रियम जो है ना ये अंदर की परत है। देखिए कहाँ पे है, देखिए एंडोमेट्रियम जो है ना हमारा ये अंदर की परत है। जो हमारा मासिक धर्म चक्र जब शुरू होता है ना, तो यहीं पे जो है ना ये मानसल सब जो होता है ना, यही सब जो है ना मतलब पीरियड के रूप में बाद में गिर जाता है। देखिए दौरान मोटी होती है, ये जो है ना मोटी होती है परत, उसके बाद जो है बाद में फिर गिर जाता है। यानी जो ना मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा मासिक धर्म चक्र जो शुरू होता है ना, तो उसके समय जो है यही पीरियड के दौरान मतलब गिरने लगता है। उसके बाद देखिए मायोमेट्रियम, देखिए यह बीच की परत है जो मांसपेशियों की बनी होती है और गर्भावस्था के दौरान सिकुड़ कर बच्चे को बाहर निकलने में मदद करते हैं। मायोमेट्रियम हमारा जो होता है ना ये बीच की परत होती है। ये जो है ना जब हमारा बच्चा डिलीवरी होने लगता है तो उस वक्त जो है ना ये सिकुड़ जाता है ताकि बच्चे को निकलने में कोई परेशानी ना हो और बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाता है। देखिए बीच की मांसपेशियों की बनी होती है जो गर्भावस्था के दौरान सिकुड़ जाता है। हमारा जब गर्भावस्था हो जाता है यानी बच्चा जब डिलीवर होने लगता है तो ये जो है ना सिकुड़ जाता है, यानी मांसपेशियों का बना होता है ये पार्ट, मायोमेट्रियम इसी को कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा एक पार्ट और होता है पेरीमेट्रियम, यह बाहरी परत है। पेरीमेट्रियम जिसको यानी यहाँ पे देखिए गर्भाशय अंतःस्तर इसको कहते हैं, पेरीमेट्रियम भी कहते हैं। यही हमारा बाहरी परत होता है। ये जो है ना बाहरी परत है जो गर्भाशय को कवर करती है, यानी ये सबसे बाहरी परत जो हमारा तो नहीं गर्भाशय को कवर करती है, यानी बाहरी सबसे यही हो गया जो हमारा गर्भाशय को सुरक्षा करते हैं। उसके बाद देखिए अगले पार्ट हम देखते हैं वेजिना, योनि के बारे में जानते हैं। हमारा ये जो वेजिना होता है इसी को कहते हैं योनि, हिंदी में कहते हैं, वेजिना इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद देखिए वेजिना के बारे में जानते हैं। यह एक लचीला पेशीय नली होता है। हमारा ये वेजिना जो होता है ना ये बहुत लचीला होता है और पेशीय यानी मांसल इसकी बनी होती है, यानी लचीला होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये जो हमारा वेजिना होता है ना इसकी लंबाई जो है ना 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखिए ये संबंध के लिए एक मार्ग है और प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म देने का भी मार्ग है। ये जो है ना हमारा वेजिना जो है ना यानी रिलेशनशिप बनाने के लिए, हमारे सेक्स के लिए, मतलब ये जो है ना एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी सेक्स के लिए है। उसके बाद बच्चे को भी यानी जन्म इसी मार्ग से होकर बच्चे को भी जन्म देते हैं, उसके लिए भी एक ये पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए योनि के आकार और रूप हर महिला में अलग होता है, यानी हमारे वेजिना जो होता है ना, यानी हर एक महिला में जो है ना अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग आकार होता है हर एक महिला में वेजिना। हमारा वेजिना का मेन काम होता है यानी बच्चे को इसी मार्ग से जन्म देना, और जो है ना यानी सेक्स के लिए यानी वेजिना और भी होता है। उसके बाद देखिए वेजिना के बारे में जान के उसके बाद इसके एक एक पार्ट के बारे में जान के, तो चलिए आज का वीडियो हमारा ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा टॉपिक पे चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।